हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम शब्द विचार हिंदी ग्रामर के अंदर करेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार करे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि व्यंजन और स्वर क्या हैं, स्वरों के भेद क्या हैं, अलग अलग चीज़ें। अगर आपने वो अभी नहीं देखा है वीडियो तो लिंक मैं दे रही हूँ ऊपर, आप वहाँ देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। ऊपर दिए हुए चित्रों के नाम उनके नीचे लिखे हैं। ये हैं हाथी, मोर, आम, खरगोश। ये सभी नाम सार्थक शब्द हैं क्योंकि इन नामों की चीज़ें या जीव जंतु हैं। ये सभी शब्द अनेक वर्णों से बने हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई शब्द बनता है और जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द क्या है कि अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग स्वर हैं, उनको मिला के हमने एक वर्ड बनाया। जैसे हाथी है तो हाथी, आपको पता है कि हाथी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एक बड़े से जीव के लिए, 4 पैर वाला जीव जिसकी सूंड होती है, बड़े कान और एक पूँछ होती है, तो उसके लिए हम हाथी शब्द इस्तेमाल करते हैं। मोर एक सुंदर पक्षी के लिए, आम फल के लिए और खरगोश एक जीव के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सब के अर्थ हैं और इन सब नामों को हमने किसी न किसी चीज़ को डेडिकेट किया हुआ है, दे रखा है। शब्दों के प्रकार अनेक आधारों पर निश्चित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हम शब्द के कितने भेद जानते हैं? शब्द के भेद वो होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, शब्द को कहाँ कहाँ पे, किस बेस पे हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। एक तो उसका अर्थ, मीनिंग क्या है उसका, उस आधार पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है कि एक जैसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आकाश को हमने गगन से रिप्लेस कर दिया, तो ये उसका पर्यायवाची शब्द है, मतलब गगन का भी आकाश या आसमान होता है। विलोम शब्द उल्टे शब्द होते हैं, ठंडे का गर्म, सर्दी का गर्मी, दिन का रात, इस तरह से। अनेकार्थी शब्द जिसमें एक शब्द के कई अर्थ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई अर्थों में उसको प्रयोग कर सकते हैं। वाक्यांश बोध शब्द, जब हम किसी वाक्य के अंश को लेकर उसको समझते हैं कि इसका मतलब यही होता है। एकार्थी शब्द मतलब एक अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग करना। उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, एज इट इज़ आए, चेंज नहीं हुआ। तद्भव में चेंज हो गया। देशज शब्द जो देशी या लोकल लैंग्वेज में यूज़ किए जाने वाले शब्द थे, लेकिन अब वो हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी लोग भारत में आए और उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आज वो हिंदी में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, रूढ़ यानी मौलिक शब्द, बेसिक शब्द जो भी है उसको चेंज नहीं किया गया, वो वैसा ही शुरू से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। यौगिक यानी यौगिक मतलब योग से बना हुआ, 2 शब्द थे मिला के हमने एक नया शब्द बना लिया, योग रूढ़ शब्द। उसके बाद में है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार में इसमें संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा आपको पता है, किसी भी चीज़ का नाम, भाव, कोई स्थान जिसको हम उस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं संज्ञा। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। विशेषण जो विशेषता बताते हैं। क्रिया यानी जो हम काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हमको कैसे पता चलता है? जब हम वहाँ पे क्रिया डालते हैं। कोई तेज़ चल रहा है तो तेज़ी से चलने का क्या है? चल रहा है, क्रिया है, तेज़ी से चल रहा है, ये विशेष क्रिया हो गई, क्रिया विशेषण आ गया ये। इसी तरह से संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, अर्थ के आधार पर। अब जो हमने ऊपर हेडिंग पढ़ी थी, उन हेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उन भेदों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है अर्थ के आधार पर। सामान्यतः शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, वर्ण में भी ये चीज़ होती है, सार्थक वर्ण और निरर्थक वर्ण। जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक वर्ण है। जिनका अर्थ है और उसको हम प्रयोग करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, वो हैं
सार्थक वर्ण। इसी प्रकार से सार्थक शब्द वो शब्द हैं जिनका कोई अर्थ होता है, अर्थात नाम की कोई चीज़ होती है, जैसे अंबर है, तोता, केला, धूमकेतु। इन सब चीज़ों को हम किसी न किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंबर इस्तेमाल करते हैं आंचल के लिए या आसमान के लिए। तोता हरे रंग का एक पक्षी होता है, केला फल होता है, धूमकेतु एक सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब एक आसमान में जो एक तारा होता है जिसकी पूँछ होती है, उसको हम धूमकेतु कहते हैं। यानी ये एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ, ऐसे शब्द जिनका ना तो कोई अर्थ होता है ना ही उस नाम की कोई वस्तु होती है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चूँ चूँ, ढेंचू, डिकल, डिलक। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों में भेद निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। जैसे पर्यायवाची। पर्यायवाची मैंने बताया ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं या एक ही चीज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी के लिए जल, वारी, सलील, अम्बु। आकाश के लिए अंबर, व्योम, शून्य, आसमान। व्योम शब्द, व्योम शब्द का मतलब होता है उल्टा। किसी भी शब्द के विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को व्योम या विपरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आग का पानी, राजा का रंग, उत्पत्ति का विनाश और नया का पुराना। अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक शब्द अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, एक उत्तर हो गया आंसर और एक उत्तर हो गई दिशा। पूर्व एक दिशा और उससे पहले, अगर किसी चीज़ के लिए हम कहेंगे ना कि ये इससे पूर्व घटा, ये घटना जो है ये इससे पूर्व घटित हुई थी, तो पूर्व का मतलब क्या है? पहला, पहले। पत्र, पत्र का मतलब पत्ता होता है और चिट्ठी होता है। तीर, तीर का मतलब बाण होता है और नदी के किनारे को भी तीर कहा जाता है। वाक्यांश बोधक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को वाक्यांश बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, क्यूरियस पर्सन है कोई, तो उसको क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जो केवल साग सब्जी खाता है तो शाकाहारी है। अगर मुझे ये कहना है कि वो सिर्फ साग सब्जी खाता है, राम साग सब्जी खाता है, ये ना कह के मैं कह दूं कि राम शाकाहारी है, तो उसका मतलब भी क्लियर है कि वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाता है। जो ईश्वर को मानता है आस्तिक, जो शिकार करने का कार्य करता है शिकारी या आखेटक, जो व्यक्ति काम से जी चुराता है कामचोर, जो अपनी पत्नी की प्रत्येक बात को मानता है पत्नी भक्त, जिसका समाज में आदर सम्मान है आदर योग्य, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। ठीक है। इसके बाद है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, ऐसे शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, आप रसोई घर सिर्फ रसोई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रसोई घर यानी जहाँ पे खाना बनाया जाता है। आप बेडरूम, ड्राइंग रूम को रसोई घर नहीं कह सकते। पालक, पालक का मतलब एक प्रकार की सब्जी है। कुर्सी, कुर्सी का मतलब है चेयर। मेज, मेज का मतलब मेज, टेबल। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, इनके निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे तत्सम, संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में किया जाता है वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। कुछ तत्सम शब्द नीचे दे रखे हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का मतलब आग होता है। पवन, हवा। जल, प्रस्तर। हस्त, पाद, पाद का मतलब यहाँ पैर है। मुख, नेत्र। अंगुली, उंगली यानी। श्रीमन, मस्तक। कदली फल, कदली फल केला को कहते हैं, केला जो हम फ्रूट खाते हैं उसको कहते हैं। तत्सम शब्द है आम्र यानी आम। ताम्र यानी तांबा। बालुका, भल्लुक, भल्लुक होता है भालू। वृक्ष, पेड़। पर्यक, सर्प। घृत, कपूर। ग्राम, दुग्ध। और दधी, दधी दही को कहते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जिनको परिवर्तित करके हिंदी भाषा में अपना लिया गया वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द नीचे दिए गए हैं। जैसे भल्लुक है तो भालू हो गया। हस्ती है हाथी। श्रृंगाल सियार के लिए कहते हैं। कुकुर,
कुत्ते को कहते हैं चटका चिड़िया। ये चटका जो है ये गौरैया चिड़िया है, क्योंकि जब आप उसको देखते हो ना तो फुदक फुदक के चलती है, इसलिए उसको चटका बोला जाता है संस्कृत में, और हिंदी में चिड़िया। मक्षिका यानी मक्खी, धेनु यानी गाय, कपूर यानी कपूर, दधी यानी दही और दुग्ध यानी दूध। देशज शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपभाषाओं, बोलियों या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, पगड़ी, पंगा आदि। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द आते हैं। कुछ शब्द निम्न प्रकार से हैं। इनको एक चीज़ और भी बोला जाता है, इन विदेशी शब्दों को आगत वर्ण भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं स्कूल, स्टेशन, बैग, रेडियो, पेंसिल, कॉपी, स्लेट, कैमरा, चॉकलेट। फारसी से शादी, नमक, आईना, प्याज, गर्दन। अब प्याज है तो अभी आपने पिछले चैप्टर में इसमें देखा था कि नुक्ता लगना चाहिए, यहाँ प्याज लिखा है, ये जा के नीचे बिंदी आनी चाहिए, प्याज बोलते हैं उसको। अरबी भाषा में कानून, मरीज, मर्ज, अमीर, औरत, गरीब आदि। पुर्तगाली में साबुन, तौलिया, आलू, गोभी, चाबी आदि। फ्रांसीसी में कूपन, कारतूस आदि। तुर्की बेगम, कुली, लाश आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, इसके अंदर जो भेद आते हैं वो निम्नलिखित हैं। रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ निश्चित होते हैं, इनका विभाजन करने से कोई अर्थ नहीं निकलते, जैसे पिता, लालटेन, बेटा। रूढ़ शब्द का मतलब बेसिक शब्द हैं ये। पिता, पिता के लिए इस्तेमाल होगा, अगर हम इसको तोड़ दें तो पी अलग हो जाएगा, ता अलग हो जाएगा और इनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। लालटेन, लालटेन या यहाँ पे बनी हुई है देखिए। बेटा। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मेल करके बनाए जाते हैं, यौगिक शब्द कहे जाते हैं, जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। पृथ्वी जमा पति, पृथ्वीपति। राष्ट्र जमा पति, राष्ट्रपति। नव जमा युग, नवयुग। नव जमा दीप, नवदीप आदि। योगारूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है या निश्चित समझ लिया जाता है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं। पंकज, पंकज यानी कमल। यहाँ वैसे तो अनेक चीज़ें कीचड़ में उत्पन्न होती हैं, जैसे मछली, कुछ घासें, सीप आदि, किंतु पंकज शब्द का अर्थ होता है केवल कमल। ये कमल के लिए ही जाना जाता है। उसी प्रकार नीलकंठ का अर्थ मोर, नीलकंठ पक्षी आदि होता है, किंतु विषपान करने से शिवजी का कंठ जो है वो नीला हो गया था, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नीलकंठ। उनके गले पे नीला सा निशान है, अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे और कुछ अगली कक्षाओं में करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर वर्ण शब्द विचार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।